विराजमान हो अपने स्थान पर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की चल रहे हैं। और हमारे लोकसभा के लोकप्रिय उत्साही प्रत्याशी श्री भूपेंद्र यादव जी हमारे मध्य पधारने वाले हैं। अभी उनका हम अभिनंदन स्वागत कार्यक्रम करेंगे और हम सभी मिलकर के उनको अपने विजयी बनाने का संकल्प लेंगे कि हमारे यहाँ से वो सर्वाधिक मतों से विजयी हों और महावर समाज उनका पूर्ण समर्थन करता है, ऐसे हम अपने भाव प्रकट करेंगे। मैं महावर समाज के हमारी विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वो आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कृष्णलाल जी गुप्ता, अध्यक्ष महावर वैश्य महासभा अलवर। श्री के.एल. गुप्ता जी, अध्यक्ष महावर वैश्य शिक्षा समिति। श्री सत्यनारायण जी गुप्ता, अध्यक्ष महावर वैश्य धर्मार्थ ट्रस्ट, अध्यक्ष महावर का मंच पर स्थान ग्रहण करें और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आप ही करेंगे। श्रीमान हमारे समाज के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री विजय रटा जी, हमारे सम्माननीय अतिथि और हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का चुनरी उड़ा करके सम्मान करेंगे। वो उनको कुछ भेंट कर उनका सम्मान करें। तो भैया थोड़ा सा यार श्रीमती शिवानी गुप्ता जी को वो पधारे और उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमती कंचन गुप्ता जी, श्रीमती कंचन गुप्ता जी पधारे। श्रीमती पुष्पलता गुप्ता जी और हमारी अन्य महिला सदस्य भी जो है श्रीमती उर्मिला जी पधारे, आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमती ममता गुप्ता जी आ जाओ। ममता जी मैं मान्य जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि महावर वैश्य समाज और सदा से ये समाज भाजपा का समर्थक रहा है और भाजपा के यहाँ पर जो भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं उनको जिताने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये समाज हमेशा से जहाँ से विजयी बनाने का संकल्प लेता है। इसी क्रम में आज आप यहाँ पधारी हैं तो मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया अपने संबोधन से हम लोगों को लाभान्वित करें। मैं आशीर्वचन दें। महावर वैश्य समाज द्वारा स्वागत समारोह में मंच पर विराजमान श्री अश्विनी जी गुप्ता जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री विजय जी, श्री बद्री प्रसाद जोशी जी, श्री कृष्णलाल जी गुप्ता जी, श्री राकेश गुप्ता जी, सम्मानित मंच, यहाँ विराजमान सभी समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरा इतना स्वागत किया, सम्मान दिया। और जैसा कि आप सभी अभी जानते भी हैं और मुझे लगता है जिस कारण हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वो है हमारे जो प्रत्याशी हमारे भूपेंद्र यादव जी, जो कि प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच मोदी जी ने भेजे हैं और जिनकी गारंटी मोदी जी भी ले रहे हैं और मैं भी लेती हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो आप कभी भी भूपेंद्र यादव जी को कोई भी काम लेके जाए, पूरे राजस्थान के लोग जाते थे, मैं भी सांसद थी उस समय, मैं भी उनको बहुत सारे काम लेके जाती थी, मेरे क्षेत्र का काम, राजस्थान के और लोगों का काम, लेकिन कभी मुझे उन्होंने निराश नहीं लौटाया, किसी को निराश नहीं लौटाया। तो ऐसा व्यक्ति आपको मिला है, ऐसा जनसेवक आपको मिला है और ऐसे जनसेवक की पूरी गारंटी भी ले रहे हैं। ऐसा जनसेवक जो कि पूरे भारत का जनसेवक है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपना प्रतिनिधि यहाँ आप लोगों के बीच भेजा। तो मैं तो मानती हूँ कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं
कि आपको ऐसा सांसद मिलने वाला है। 19 अप्रैल को चुनाव है और ये जो चुनाव है, मैं मानती नहीं कि इसमें सामने कोई भी ऐसा, हमारे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारे सामने ऐसी कोई पार्टी भी नहीं। क्योंकि जब हम बात करते हैं देश की, हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, हम बात करते हैं योजनाओं की, हम बात करते हैं विकास की, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें सबका विश्वास भी आता है और सबका प्रयास भी आता है। और ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करती है, योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को लाभ मिला है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला, पर वैक्सीन तो सभी ने ली होगी, वो भी आप एक लाभार्थी ही हैं। अगर वैक्सीन मिली है तो मुफ्त में वैक्सीन मोदी जी ने ही बनाई है और उन्होंने ही भेजी। ऐसे बहुत सारे काम हैं, सड़कों की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, हम हेल्थ की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बहुत सारे काम। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, हर व्यक्ति का खाता खुला है। गरीब व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बैंक खाता भी खुल सकता है, लेकिन गरीब का खाता भी खुलवा है। किसान कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे डायरेक्टली खाते में पैसा जाएगा, वो भी पहुंच रहा है। महिला कभी सोच ही नहीं सकती थी, गांव की महिला, कि मेरे यहाँ भी गैस सिलेंडर पहुंचेगा, लेकिन उसके घर पर भी गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम, हर घर में साफ सुथरा पानी, मीठा जल पहुंचाने का काम भी मोदी जी ने ही किया। तो ये सब देखते हुए मैं मानती हूँ कि हमारे सामने और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं तो नहीं मानती, क्योंकि जो भी हमारे सामने है उनका ना तो कोई नीति है, ना नियत है और ना नेता, तीनों नहीं है उनके पास। और यहाँ पर नीति भी है, नियत भी है और नेता भी है। तो एक तरफ ये दल भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ वो खिचड़ी दल, जिनको अभी तक पूछना चाहूंगी कि आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है। आप और सब तो एक तरफ छोड़ दीजिए, अगर आप गलती से भी जीत गए तो आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पहले आप ये बताएं। वो उसी में अटक जाएंगे। अभी तक उन्होंने ये निश्चित नहीं किया कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनने वाला। तो जो पार्टी, जो ये एक साथ जो ये इंडी गठबंधन है, उनको अभी तक यही नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और उनका एजेंडा है मोदी नहीं बनना चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए देश का। क्यों नहीं बनना चाहिए मोदी? ऐसा मोदी ने क्या कर दिया? मोदी ने ये किया कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। मोदी ने ये किया कि योजनाओं की बौछार कर दी। मोदी सचमुच जनता की सेवा करना चाहता है। मोदी ने ये किया कि हमारे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। तो ये है मोदी। और आगे भी मैं मानती हूँ कि मोदी जी तीसरी बार तो करेंगे ही करेंगे हमारा नेतृत्व, लेकिन कभी भी हम उनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल से मिलता है। एक सदी में ऐसा व्यक्ति आता है जो पूरे देश को संभालता है। कोई नहीं सोच सकता था कि शौचालय हमारे देश में, कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन अब तो हम ग्रांटेड पे लेते हैं कि हाँ क्या हो गया, शौचालय तो होते, घर घर में शौचालय होते। आज से 10 साल पहले शौचालय देखे थे अपने गांव में? मैंने नहीं देखे थे। मैं भी यहाँ से मैंने भी विधायक का चुनाव लड़ा था, उस समय कोई शौचालय नहीं। अब महिला को बाहर नहीं जाना पड़ता, घर के अंदर शौचालय, घर तक पानी पहुंच रहा है। राजस्थान में नहीं पहुंचा क्योंकि कमी रही कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल आप लोगों के साथ जो किया, झूठे वादे, झूठी घोषणाएं और पूरी तरह से जंगल राज, इसलिए अब तक घर तक पानी नहीं पहुंचा। और विशेषकर अलवर में सड़कें टूटी हुई हैं। क्यों है भाई? क्योंकि 5 साल ये थे आपके पास। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी बन गई। और हम सब डबल इंजन चाहते हैं या सिंगल इंजन पे ही चालू रखोगे? सिंगल इंजन कोई नहीं यूज करता, कोई भी नहीं। आज हमको भी कहा जाता है कि चलो आपको हेलीकॉप्टर दे देते हैं। मैंने बोला नहीं मेरे को मत देना, उसमें सिंगल इंजन है, मैं तो गिर जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए। तो अब जब कोई सिंगल इंजन पे विश्वास ही नहीं करता तो आप क्यों करेंगे? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सांसद में, मुख्यमंत्री में और यहाँ के जितने भी अपने जनप्रतिनिधि हैं उनमें तालमेल होना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी योजना को या किसी काम को धरातल पे पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है। मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रही हूँ विधायक जब यहाँ हमारी सरकार थी,
और मैं सांसद रही हूँ जब हमारी सरकार नहीं थी, और मैंने देखा है जब हमारे काम हुए ना वो तभी हुए जब दोनों तरफ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इन 5 साल में जनता, राजस्थान की जनता बहुत ज्यादा दुख पाए, राजस्थान की जनता, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, ऊपर से बहुत पैसा आया, केंद्र ने बहुत पैसा भेजा, सारी योजनाएं आपको भेजी, लेकिन ये काम, ये पैसा आप तक नहीं पहुंचा। ये सारा पैसा लैप्स हो जाता। क्यों? क्योंकि इसको काम ही नहीं, यहाँ पर बैठे हुए लोगों को काम ही नहीं करना। तो अब हम सबको 19 अप्रैल को पूरी तरह से पूरे एक वोटर को जाके पोलिंग बूथ तक जाके कमल के फूल के बटन को दबा के भूपेंद्र यादव जी को मौका देना है। वो आपका काम करेंगे। मैं आपको बता सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सचमुच में जनता की मदद करते हैं, जनता के काम करते हैं। अलवर में भी उन्होंने अपने सांसद कोष से बहुत सारे काम करवाए हैं, और उससे पहले राजस्थान के प्रभारी भी रहे हैं। उनको सचमुच चिंता है आप लोगों की। मुझसे जब भी मिलते थे मुझे कहते थे क्या हो रहा है राजस्थान, अगर मैं कहीं भी कोई लायक कोई काम कर सकूं तो मुझे बताना। और मैं सचमुच बता रही हूँ कि ऐसा आपको व्यक्ति मिलेगा ना तो आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, बहुत आगे तक जाए। और मोदी जी का तो पूरा आशीर्वाद है उन पर, तो वो जरूरी है ना अलवर के लिए भी, है कि नहीं? ऐसे थोड़ी उनको यहाँ भेजा है आपकी सेवा करने के लिए, और आप यहाँ से जिता के भेजेंगे तो उनका भी पूरा अच्छा होगा वहाँ केंद्र में, और वैसे भी मंत्री रह चुके हैं। तो बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें हमारे विकास के लिए जरूरी है, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। आप सब वैसे समझदार हैं, समाज ऐसा है जो हमेशा ही सही का साथ देता है। समाज ये देखता है कि नहीं कहाँ पर लग रहा है कि हमको सबका भला हो रहा है, समाज का भला हो रहा है, क्षेत्र का भला हो रहा है। उसको देखते हुए हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार को पूरे वोटों से जिताना है, और मुझे पूरा भरोसा है आप ये करेंगे। और आप तो करेंगे ही, लेकिन जितने लोगों से संपर्क कर सके वो करने का काम भी करिए। मैं सबका एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत आभार। विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हम सभी लोग लाभान्वित हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मोदी जी ने जो हमारे पर विश्वास करके श्री भूपेंद्र जी यादव को जो हमारा प्रत्याशी बनाया है, हम उनको भारी मतों से विजयी बनाकर यहाँ से भेजेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे पास वो चलती है वहाँ से संजय शर्मा जी भी हमारे जो विधायक भी हैं, वहाँ पर बैठे रहे ना। हाँ, बस जस्ट पहुँच रहे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण जी हैं, मीडिया को देखते हैं वैसे दिनेश जी हैं, और ये हमारे सदस्य भी हैं, जिले के संयोजक भी हैं, बड़े भाई है हमारे। मैडम 2014 मुस्लिम पहली बार साथ है। हमारे जिला पार्षद हैं दादा जी रामगढ़ से। जहाँ पर अपने बच्चे स्टार्टअप काम कर सकें। अपने शर्मा जी, संजय शर्मा जी टेक्निक जो विज्ञान के भी मंत्री हैं, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं, उनके अंडर में एक विभाग आता है। तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए जाए। अपने समाज के बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। जैसे सतीश जी गुप्ता, उनका बेटा ने भी एक स्टार्टअप कर रखा है। और अपने अलवर के ये बाबूलाल विजय का बेटा स्टार्टअप इंडिया का CEO है। तो इस तरह के अवसर मिलेंगे जहाँ पर नए उद्योगपति पैदा हों। अपना समाज इंडस्ट्रियलिस्ट समाज है, बिजनेसमैन समाज है, तो नए टेक्नोलॉजी के अंदर अगर यहाँ कोई उनको अवसर दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो तरक्की करेंगे और अगले 2-4-5 साल में कोई नया यूनिकॉर्न तैयार हो। इसके लिए सब समाज के लोग मिलकर सबों को सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको अवगत कराया गया है विभिन्न माध्यमों से। आज अपन भी यहाँ पर कुछ बात उनके सामने रख देंगे, जो भी कोई होंगे हमारे विभिन्न वक्ता रहेंगे, वक्ता ये बात रखेंगे उनके सामने। तो बस हमको तो अपना काम में लगे रहना है कि जैसे ही चुनाव के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों से संपर्क करके उनको अधिकाधिक मतों से विजयी बनाना है। बस अभी शीघ्र पधारने वाले हैं, इतना थोड़ा सा और इंतजार। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। आप सभी के बीच में माननीय लोकसभा प्रत्याशी श्री संजय शर्मा जी, श्री भूपेंद्र जी, संजय शर्मा जी, ज्ञानदेव आहूजा जी आप सभी के बीच में पधार चुके हैं। सब उनका ताली बजाकर स्वागत करें। आगे हाँ, श्रीमान संजय शर्मा जी वन्य पर्यावरण राज्य मंत्री हमारे मध्य मौजूद हैं। अभी मैं इनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री भूपेंद्र जी यादव का। दिनेश गुप्ता जी से निवेदन है कि श्री भूपेंद्र जी को माला प्रकरण स्वागत करें। श्री दिनेश गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री मनोज गुप्ता जी, श्री महेंद्र गुप्ता जी पप्पी, श्री विशंबर दयाल जी, श्री सुरेश गुप्ता जी जोड़िया वाले, हमारे माला क्रीड़ाई इकाई के अध्यक्ष जयरवीर जी गुप्ता, आप भी माला प्रकरण स्वागत करें। कोट कासिम से पधारे, पार्टी के अध्यक्ष भिवाड़ी से श्री नवीन जी, भिवाड़ी से नवीन जी पधारे, माला प्रकरण स्वागत करें। भंडोड़ी का हमको दिक्कत है, मतलब दांत टूट गए पर जयरवीर जयरा का चाचा भी हम या छोरा हमारे को तो लगे। श्रीमती शिवानी गुप्ता जी पुष्प भेंट करें, मौजूद हैं। संजय शर्मा जी के साफा के स्वागत हमारे प्रोफेसर साथी दीपचंद जी गुप्ता साहब करेंगे। थोड़ा उधर से आओ, उधर उधर में जो हमारे महापौर है नगर निगम के श्री महेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करूंगा वो उनका स्वागत करें साफा से। आहूजा साहब का साफा पहना के स्वागत कर रहे हैं श्री श्री मेरचल जी गुप्ता, श्री लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता, लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता, लक्ष्मी चंद जी गुप्ता माला खेड़ा से, श्री रितेश गुप्ता, रितेश गुप्ता जी, ज्ञानदेव जी आहूजा जी का माला प्रकट स्वागत करें। हमारे लाडले अलवर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और वन पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी को, संजय शर्मा जी आए हम लोगों को उद्बोधन दें। द्वारा आयोजित इस मंच पर विराजमान भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री और जिनको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में कमल का फूल लेकर के भेजा, ऐसे हमारे भाई साहब आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, इस मंच पर विराजमान आदरणीय ज्ञानदेव जी, आदरणीय घनश्याम जी, आदरणीय अश्विनी भाई साहब,
आदरणीय बद्री प्रसाद जी जोशी जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई विजय घाटा जी, आदरणीय राजेश गुप्ता जी, आदरणीय रतन गुप्ता जी, आदरणीय सत्यनारायण गुप्ता जी, आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय त्रिजोगी नारायण जी, अश्विनी गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं विशेष रूप से महावर वैश्य समाज का हृदय के अंतर मन से 2023 के चुनाव में आपने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त किया, उसके फलीभूत भारतीय जनता पार्टी अलवर शहर से विजयश्री प्राप्त करी, जिसकी परिणति में मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान विधानसभा में पहुंचा। उसके लिए हृदय के अंतर मन से आप सबको शीश झुका के सादर वंदन करता हूं, सादर नमन करता हूं, सादर धन्यवाद करता हूं। आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब, ये वो समाज है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। जनसंघ के टाइम से लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देता रहा है, और यदि पूरे जिले की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में, मैं तो जो मैं हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी संख्या में यदि हमारे जिले में है तो हमारा महावर वैश्य समाज है। और आज तक इन्होंने पार्टी के नाते, राजनीतिक वर्चस्व के नाते भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी नहीं मांगा, और आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को सहयोग प्रदान किया है, और बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी मांग के आपने आगे बढ़ के सहयोग किया है। और इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आदरणीय दिया कुमारी जी अभी आप सबको अपना संबोधन और मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेके आपसे पधारी हैं, तो हमारे कुछ भाई यहाँ से शायद उसके बाद चले भी गए, लेकिन 2 घंटा देरी से आने के बाद भी, आने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित होकर के आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को जो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हो, इस बात का परिचायक है कि आप सबने दोबारा तीसरी बार ये ठाना है कि देश में प्रधानमंत्री पद पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को बैठाना है, और अलवर संसदीय क्षेत्र से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत को देना है। क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व अलवर शहर में नहीं है, हमारी 8 विधानसभाओं में, हमारी 11 विधानसभाओं में आपका प्रतिनिधित्व है। और जब ये समाज आगे बढ़ के लगता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितना हमारे समाज के सब लोग मिलकर के कमल के फूल को जिताने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे मनोयोग और पूरी ताकत के साथ लगता है। और हमारे बीच में जो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी विराजमान है, आप बहुत बड़े वकील हैं, आपको सौभाग्य मिला भगवान श्री राम के मंदिर की जो मुकदमे चल रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, भगवान श्री राम ने आपको सौभाग्य प्रदान किया कि उस मुकदमे की आपने पैरवी करी, और आज आपके वोट की ताकत का परिचायक है कि नरेंद्र मोदी की दृढ़ निश्चयता के कारण तो राम मंदिर भी बना, और भगवान श्री राम लला ने उसमें प्राण प्रतिष्ठित होकर के हम सबको, पूरे देशवासियों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि 19 अप्रैल को जो मतदान की तिथि है, ईवीएम का 2 नंबर का बटन है, आप स्वयं नरेंद्र मोदी बन करके, आप स्वयं भूपेंद्र यादव बन करके इस चुनाव को लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जब 8 विधानसभा के परिणाम होंगे, क्योंकि मेरा स्वार्थ अलवर शहर में ज्यादा है, 8 विधानसभा है, और होड़ लगी है हमारे जनप्रतिनिधियों में कि आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस विधानसभा से ज्यादा जिताएंगे, इस विधानसभा से ज्यादा जिताएंगे। तो हमने भी संकल्प लिया अलवर के कार्यकर्ताओं ने कि अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक मतों से जिता करके 8 विधानसभाओं में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को वापस से केंद्र में मंत्री बना करके, और अलवर जिले के लिए बड़ी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी लाएंगे। इस मन से पुनः धन्यवाद देते हुए एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, गाय माता की जय, गाय माता की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय। अब मैं आदर से साथ आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आप सबसे वोट की अपील करें। अलवर का महावर वैश्य समाज संकल्प दे रहा है, जोरदार तालियों का स्वागत करें। भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं महावर समाज का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अलवर आने के बाद
आप हर 15 दिन में मुझे याद भी करते हो, बात करते हो। और इस समय मंच पर उपस्थित हमारे अलवर के यशस्वी विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय संजय शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ और जो जनसंघ के जमाने से पार्टी को सक्रिय रखा सम्माननीय ज्ञानदेव आहूजा जी, हमारे शहर के प्रथम नागरिक भाई घनश्याम गुर्जर जी, समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, वर्तमान अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता जी, सम्माननीय बद्री प्रसाद जी, सम्माननीय विजय डाटा जी, सम्माननीय किशन लाल गुप्ता जी, सम्माननीय राजेश गुप्ता जी, सम्माननीय किशन गुप्ता जी, हमारे सामने उपस्थित सम्माननीय महेश भारद्वाज जी, श्री रतन गुप्ता जी, श्री सत्यनारायण गुप्ता जी, और जिनका नाम नहीं भी ले पाया, आप सबसे उनसे भी माफी मांगते हुए सब देवी और सज्जनों सबको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और एक ऐसा संयोग आया कि मैं लगातार 1 महीने से अलवर में ग्रामीण क्षेत्र में भी दौरे कर रहा हूं। दौरे से जो बात ध्यान में आ रही है, 15 राज्यों में मैंने भी चुनाव लड़ाए हैं। हर बार चुनाव में बहस ऐसी होती है कि इनका विकल्प कौन, तो 2 में से एक को चुनने पे बहस होती है कि इन दोनों में से एक को चुनना। नेतृत्व को भी होता है कि ये नेता, पार्टी भी होती है। लेकिन इस बार चुनाव ऐसा है कि सामने वाला कोई है ही नहीं, लोग चुनना नहीं चाहते, लोग वापस से नरेंद्र मोदी जी को ही देश का चुनने का कोई विकल्प ही नहीं। विकल्प माने नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की गारंटी ने देश को विकास के इतने ऊंचे पायदान पे पहुंचाया है, नागरिकों के आत्मविश्वास को इतने ऊंचे पायदान पे पहुंचाया है, भारत के गौरव को इतना बढ़ाने का काम किया है, भारत की रक्षा सुरक्षा नीति पे इतने बड़े निर्णय लिए गए हैं कि लोगों को लगता है कि चुनाव का अर्थ है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर कमल का निशान का बटन लगा के मोहर। मेरा आज ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ हुआ। मैं एक गांव में से निकल रहा था तो 2 बुजुर्ग महिलाओं ने मेरी गाड़ी को रोका। अब बुजुर्ग महिलाएं थी तो मैंने सोचा कि चलो रुकते हैं। मैंने कहा राम राम भाई। उन्होंने कहा देख ये गड्ढा खुदा पड़ा है। तो मैंने कहा जी ठीक कराएंगे। बोले ना इसकी चिंता मत कर, हमने तो तेरा तो बता दी है, और वोट मोदी को ही और वोट फुल को ही। मैं आश्चर्यचकित था कि महिला कह रही थी भाई तेरा तो बता दिए, कर दियो ठीक, अभी चिंता मत कर, आगे जा। इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतनी आत्मीयता देश में किसी नेता के प्रति हो सकती है, और उनका प्रतिनिधि बन के आया हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं ऐसी पार्टी और ऐसे नेता का कमल का निशान देकर और ये मैं इसलिए कहता हूं कि भारत सरकार जब चुनी जाती है तो कहा जाता है भारत सरकार का पहला काम होता है देश की रक्षा करना, देश को मजबूत करना। और अभी तक यही था कि कोई भी आएगी वो देश की रक्षा करेगी। मोदी जी के राज में तो ये अद्भुत हुआ, कहीं से कोई अगर ऐसा विषय भी हुआ तो 2 बार की सर्जिकल स्ट्राइक में सब ठीक हो गया, मामला सेटल हो गया। लेकिन मोदी सरकार ने उससे भी आगे का कदम बढ़ाया। आप अगर 10 सालों में देखेंगे, कहीं यूक्रेन में झगड़ा होता है, स्टूडेंट्स को कौन निकाल के लाएगा, कहीं इराक में होता है, भारत की नर्सिस को कौन निकाल के लाएगा, कहीं अफगानिस्तान में होता है, भारत की नर्सिस को कौन निकाल के लाएगा, कहीं कतर में होता है, हमारे पूर्व नौसैनिकों को कौन निकाल के लाएगा। मोदी सरकार ने जो धारणा बदली है, भारत सरकार केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करती, हर भारतीय नागरिक की पूरे विश्व में सुरक्षा की गारंटी ये मंत्री लेने जाते हैं,
मंत्री खड़े होकर उनको लेने आते हैं। 2 दिन के लिए बीच में युद्ध रुक जाता है कि नहीं, पहले भारत के स्टूडेंट निकलते हैं। आप मान के चलिए कि देश के युवाओं में ऐसी प्रेरणा जगी है कि खिलाड़ी हारते हैं या जीतते हैं, जीतते खिलाड़ी को तो सब बधाई देते हैं, पर हारने वाले को ढांढस बधाकर फिर जीतने की प्रेरणा देने वाले का नाम नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री जी केवल महीने में मन की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री जी 10वीं की परीक्षा दे रहे तनाव में रहने वाले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों की काउंसलिंग करते हैं। ये जो नेतृत्व का भाव है, ये केवल शासन चलाकर शासन में डूबे रहने का भाव नहीं है। ये जो नेतृत्व का भाव है, भारत को एक परिवार मानकर समाज के हर वर्ग की चिंता करने का भाव है। और इसीलिए इस चुनाव में हर नागरिक गौरव से कह रहा है, मैं मोदी का परिवार। ये बहुत पॉजिटिव स्लोगन पूरे चुनाव का है। इस चुनाव का जब लोगों के मन में आ गया, मैं मोदी का परिवार, और विपक्ष के तो बात ही अलग है। वो कह रहे कि बीजेपी तो चुनाव नहीं लड़ने दे रही और हम सरकार बनाएंगे। पर कांग्रेस वालों से कोई ये पूछ के आए कि भाई 543 में 272 सीट आती तब तो सरकार बनती है, आपने तो कैंडिडेट ही 230 खड़े कर रखा है। हालत कांग्रेस पार्टी की ये हो गई कि टिकट की भी ऐसी स्थिति हो गई, जो मिला उसे टिकट पकड़ा दिया। देने वालों ने अपना पीछा छुड़ाया कि चलो वे इसको लड़ने दो। और सबसे बड़ी बात, अपने कभी भी व्यापार में अगर किसी कोई फर्म में का अगर थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाए तो लोग बाग बहुत समझदारी से क्या कर लेते हैं, कई बार नाम का रजिस्ट्रेशन चेंज करा लेते हैं, पुराना बकाया आता रहता है। अब इन्होंने 10 साल तो शासन चला लिया यूपीए के नाम पे और 10 साल विपक्ष में रह लिए यूपीए के नाम पे। 20 साल में समझ में आ गया कि यूपीए नाम का जो एजेंसी है उसकी क्रेडिट बहुत खराब है। तो क्रेडिट किसकी अच्छी होगी, तो इन्होंने ढूंढ ढांड के लाए इंडिया की अच्छी होगी, तो इन्होंने अपना इंडिया लगा लिया। हम तो एनडीए में तब भी थे जब अटल जी थे, एनडीए में तब भी थे जब विपक्ष में, एनडीए में अब भी हैं जब हम 10 साल लगे, क्योंकि हम अपनी क्रेडिट को खराब करें। और फिर ऐसा इंडिया बनाया कि नीतीश जी को कोने में ले जाके कहा कि पीएम आप हो, ममता जी को कहा नहीं सोच आपके बारे में भी सोच सकते हैं, केजरीवाल जी का नंबर तो आपका भी लग सकता है। तीनों जब बराबर में इकट्ठे हुए तो तीनों को पता पड़े तो गड़बड़ हो रही है, सभी को क्या रखा है, तो 3-4 दिन को छोड़ के चले गए। और हालत इनके दिमागे मतलब इनकी स्थिति है, देखिए वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है और दोनों पार्टियां मिलकर मोदी जी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस को सबसे बुरी पार्टी कह रही है, हमारे खिलाफ प्रदर्शन दिल्ली में इकट्ठा आके कर रही है। और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन की तरह है। तो वो ये तो बताएं कि जिस चीज में केजरीवाल जेल में बंद है उसमें कोर्ट में तो एफिडेविट कांग्रेस ने फाइल किया है। तो बिना न्यायिक निर्णय के पास कांग्रेस की कौन सी मशीन है जो समर्थन करने लगते हैं। ये सब केवल और केवल सत्ता से अपने परिवार को पालने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी देश को परिवार मानने वाले हैं, इसलिए आज देश ये चुनाव मुद्दों पर है, ये चुनाव उपलब्धियों पर है। 7 दशक पुराने अगर 370 को समाप्त करते थे नरेंद्र मोदी का शासन पर, 3 तलाक को लागू करते तो नरेंद्र मोदी जी की महिलाओं को सम्मान देने की नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर हम व्यापारियों को पड़ने वाली अनावश्यक चीजों को समाप्त करते हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी का निर्णय लेने का तरीका है। ईज ऑफ लिविंग के नाम पे अगर हम अपने सारे लोगों को एक विश्वास का माहौल देते थे, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। और 500 साल पुराने राम जन्मभूमि के मुद्दे को समाप्त कर रामलला की गौरवशाली स्थापना करते हैं तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गौरवशाली भारत और भारत के भाग्य को बदलने का एकमात्र तरीका है कि देश के लोग लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ करके भाग लें।
अपनी आकांक्षाओं को लोकतंत्र में मतपेटी के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें। और महावर समाज के लोगों से कहूंगा कि जहां जिस बूथ पर है वहां 370 वोट नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बढ़े, इसके लिए समाज जागृत है। और ये जागृति अगर आप लेके आओगे, अधिकतम मतदान अगर आप लेकर के आओगे, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं जिस दिन अधिकतम मतदान इस देश का आम नागरिक, मिडिल क्लास, व्यापारी वर्ग उत्साह के साथ करने लग जाएगा, उस दिन मेरे जैसा बिना पैसे की राजनीति वाला और संगठन वाला कोई भी भूपेंद्र देश में कहीं से भी चुनाव नहीं। हमें उस संगठन की ताकत को बनाने की बात करनी है, हमें राजनीति में मूल्य और नीति को बनाने की बात करनी है। राजनीति में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन राजनीति में नीति मूल्य की स्थापना के लिए जो बीजेपी खड़ी हुई है, उस बीजेपी के संकल्प को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि 370 वोट हर बूथ पर बढ़ा करके देना। मुझे लगता है संजय जी मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि काफी सारी सभाएं हो रही, तो मैं चलता हूं। बाकी हम सब लोग मिलकर के अच्छे ढंग से विजय प्राप्त करें, और मुझे उम्मीदवार के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत त्रिलोक जी गुप्ता आगे आओ। आज विधिवत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जोरदार तालियों से त्रिलोक भाई का स्वागत करें। आदरणीय जामदेव जी से कहूंगा आप उनको दुपट्टा पहना के उनका स्वागत करें। बंधुओं, एक आग्रह मैं और कर दूं कि अलवर लोकसभा क्षेत्र के वासियों का यह सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने नवरत्नों में से एक आदरणीय भूपेंद्र जी को हमारे यहाँ पर भेजा। ये नवरत्नों में से एक है, और हमें अधिक खुशी तो 4 जून के बाद में होगी। हमारे समाज के भीष्म पिता में आदरणीय दोषी जी से आग्रह करूंगा कि वो इन सब यहाँ आज की सभा का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय दोषी जी। आदरणीय यादव साहब, अलवर के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्री संजय शर्मा साहब, जानदेव साहब, घनश्याम साहब, पंचायत सभी बंधुओं, मेरे समाज के सभी बंधु भाई बहनों, आदरणीय यादव साहब, समय बहुत ज़्यादा हो गया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। एक मिनट बैठिए, आप सबसे निवेदन है, कृपया एक बार बैठ जाए, फिर उसके बाद में अभी सभा देता है और मांगता कुछ नहीं है। और इस बात की गारंटी हमारे विधायक महोदय आपको दे चुके हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे ऐसे विधायक मिले हमको कि जिन्होंने हरे आदमी के दर्द को पहचानते हैं, और पहचानते नहीं याद रखते हैं, और याद ही नहीं रखते उसको मरहम पट्टी लगाने की कोशिश पूरी करते हैं। आदरणीय संजय साहब ने हमारी बड़ी कृपा की है कि मंदिर समिति ने अयोध्या में एक धर्मशाला बनाने के लिए आपसे अनुरोध किया था। आपने हमारा एप्लीकेशन वहाँ लगवाया, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब तो उसमें उस रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने की काम है, जो यादव साहब से निवेदन करते हैं अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारा ये जन सेवा का एक बहुत बड़ा काम हमारा ये समाज कर सकेगा। माननीय, हम अलवर में 2500 परिवार रहते हैं। हमारे माहौल समाज के 2500 परिवार अलवर शहर में, और पूरे जिले में तो हर जगह आपको मिलेंगे। आज हमारे बहुत सारे शहर इकाइयों के बहुत सारे अध्यक्ष और मंत्री आए आपके स्वागत में। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा ये समाज अनुशासित है, मन वचन और कर्म से पक्का है, और हमको ये खुशी है कि हमको ऐसे ही संजय शर्मा मन कर्म और वचन के पक्के मिले, और ऐसे यादव साहब मिले हैं जो मोदी जी के बहुत धन्यवाद देते। एक ऐसे कर्मठ ईमानदार वचन कर्म से पक्के आदमी को हमको उम्मीदवार के रूप में भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा माहौल समाज आपके साथ तन मन और धन से पूरी तरह से भरपूर है, और आप अपनी जीत से और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये हमारा आपको आशीर्वाद है। भगवान आपके ऊपर पूरी कृपा बनाए रखे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भूपेंद्र यादव